तुम इतनी उम्र के हो गए हो, अभी तक तो बेरोजगार ही हो। हाँ, जाहिर से ओबियस बात है, पूछा जाता है। बेरोजगार रहेगा तो लड़कियां शादी कर लेंगे। हाँ तो बॉयज को ज्यादा प्रेशर रहता है कि जॉब हमको चाहिए, तभी मेरे से कोई शादी करेगा। बच्चा पढ़ने वाला रहेगा तो मेहनत करके नौकरी ले लेगा, और नहीं तो बिजनेस करेगा, कुछ भी तो करेगा। अगर बिजनेस नहीं कर पाया तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? चोरी तो नहीं करेगा, बिजनेस करेगा। चाय का दुकान चाय से काम चला लीजिएगा। पैसा है, बहुत बिक्री होता है। हम लोग को यहाँ पे आके एकदम आनंद लेना चाहिए, ना कि हम लोग को कपल्स के साथ घूमना चाहिए। वो कपल लोग आनंद ले रहे हैं। कपल्स लोग ले रहे हैं, इस वजह से तो बेरोजगार रह पा रहे हैं यहाँ पे। बाल तो ऐसे जा रहा है, बच्चा बाल बात बोला इन्होंने, बाल तो जाहिर है, साथ ही अगर बेरोजगार रह गए तो बाल। जब दशरथ मान जी 22 साल में पहाड़ तोड़ सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं? पहले हम बेरोजगार क्यों रहेंगे? मेरे फादर के 10 ऐसे बिजनेस चल रहे हैं। अपना एम्पायर है खुद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट, आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में बेरोजगारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चुनावी साल में जहां बेरोजगारी का मुद्दा नेताओं के पसीने छुड़वा सकता है, तो वहीं बिहार के युवाओं का जो है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अभी से ही पसीना छूटने लगा है। बेरोजगारी की वजह से जो है युवाओं को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम इस मुद्दे को लेकर पटना की जनता के बीच पहुंच चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर बेरोजगारी की वजह से युवाओं को क्या कुछ जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए पहले उनके पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उन्हें क्या क्या समस्याओं का बेरोजगारी की वजह से सामना करना पड़ता है। तो चलिए, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा बुलेट कुमार नाम है। बुलेट कुमार, बड़ा यूनिक नाम है। जी, अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? पढ़ाई करते हैं यहाँ पटना में। पढ़ाई करते हैं, तो फिर नौकरी भी बिहार में ही लेना है या बिहार के बाहर? ऐसा तो अभी है कि बिहार से बाहर या बिहार में कहीं भी मिल जाए तो आदमी ले सकता है। अच्छा, मेरा सवाल भी यही है कि अगर बाई चांस आप बेरोजगार ही रह गए तो बेरोजगार होने के बाद क्या कुछ जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके युवाओं को? बेरोजगार होने के बाद बहुत सारी परेशानी आ जाती है। घर वाले और गांव वाले, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। क्या बोलते हैं आखिर? बोलते क्या है, ऐसी नज़र से आप गांव में यहाँ से बेरोजगार चले जाइएगा, ऐसी नज़र से देखेंगे, लगेगा कि बोलेंगे कि आ गया कलेक्टर बन के, ये हो गया वो हो गया, पैसा ताने मारते हैं। ताने बहुत ज़्यादा मारते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है बहुत सारे लड़कों की जुबान की शादी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो क्या कितनी सच्चाई लगती है इसमें? शादी में प्रॉब्लम तो होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बाप जो मतलब 25 की उम्र में ढूंढता है। अब बताइए, एक ऐसी मतलब विडम्बना है हम लोगों के लिए कि अगर तो बाल तो ऐसे जा रहा है, बच्चा बाल बात बोला इन्होंने, बाल तो जाहिर है, साथ ही अगर बेरोजगार रह गए तो बाल। चलिए, आपके पापा के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिनके पापा के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी ना हो तो क्या सचमुच उन्हें परेशानियां फेस करनी पड़ती है? जी, करनी पड़ती है। अगर चलिए सोच लीजिए, इमेजिन करिए आपके पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी ना होती और आप बेरोजगार ही रह जाते, तो क्या आपकी शादी या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आखिर शादी में क्या दिक्कत होती? लड़कियां आखिर क्या डिमांड करती हैं कि भाई लड़का रोजगार में रहे क्या? हाँ, वो तो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशांक कुमार है। शशांक, क्या करते हैं आप? मैं अभी बीएससी का स्टूडेंट हूँ, पार्ट 4। अच्छा, पार्ट मतलब आप फर्स्ट ईयर में है, बीएससी के स्टूडेंट हैं। फ्यूचर में आपको क्या करना है? एसटीसीएन बनना है। इतना सोचा, इतना दिमाग पे जोर डाला है कि अच्छा क्या करना है, किस क्षेत्र में अच्छा ज्यादा कम है भाई वैकेंसी, क्या ऐसा कुछ? क्या हाँ, अच्छा, जहाँ कम रहेंगे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कंपटीशन कम है, वहाँ जाना चाह रहे हैं। जो फील्ड भाई ऐसा क्यों? यहाँ पे रेशियो कम है ना सक्सेस का। यहाँ पे अगर बाई चांस आपको नौकरी नहीं लगी, आप बेरोजगार ही रह गए, तो क्या करिएगा? चाय का दुकान खोलेंगे। चाय से काम चला लीजिएगा। पैसा है, बहुत बिक्री होता है। चाय का दुकान अगर आप खोल लेते हैं तो आपकी शादी हो जाएगी चाय की दुकान के उसमें? क्यों नहीं होगी? बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं कहेंगी कि नहीं, अगर पापा मम्मी सेलेक्ट भी कर देते तो कहेंगे नहीं पापा मम्मी ये तो चाय बेच रहा है। 400 करोड़ लड़कियां लगभग है दुनिया में, कोई तो होगी जो एक्सेप्ट करेगी। मतलब इनका है कि भाई बेरोजगार रहे या रोजगार है, लड़कियां आ ही जाएंगी, यही ना? इसमें कोई कमी नहीं होगा। तो ये मुझे बताइए पहले कि लड़कियां ज्यादा फेस करती हैं बेरोजगार रहती हैं प्रॉब्लम कि लड़के? मेरे हिसाब से तो दोनों। बहुत सारे ऐसे मुझे लड़के मिले हैं जिन्होंने बोला है कि अगर लड़कियां बेरोजगार भी रहती है तब भी उनकी शादी हो जाती है, तो क्या लगता है सचमुच इस बात में सच्चाई है? ये तो एक पहले से जो एक मिथ बना हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं इसको ही, पहले से एक परंपरा चली आ रही है। पेरेंट्स शादी कर देते हैं कहीं ना कहीं पकड़ के, कुछ पैसा दे के, दहेज जो होता है, जो कि गलत प्रथा है, लेकिन करवा देते हैं। लेकिन लड़कों को तो
दौड़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए, मेहनत करना पड़ता है। नहीं तो बोलते हैं कि घर पे भी मत आना, घर से ही बाहर ही रहो, आना भी मत, कुछ नहीं हो तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो भाई लगता है मुझे घर में ही फेस करना पड़ता है। फेस करना पड़ता है जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक रंजन हुआ। अभिषेक जी, आप ये मुझे बताइए कि अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी मैं मैथ ऑनर्स कर रहा हूँ साइंस कॉलेज से, सेकंड। पढ़ाई स्टूडेंट हैं, हाँ, क्या करना है फ्यूचर में? सीजीएल करना है। सीजीएल यानी कि सरकारी जॉब लेना है। अगर सरकारी जॉब नहीं लगती है, बेरोजगार ही रह जाते हैं, तो क्या मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी? हमको लग रहा है ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, टीचर बनेंगे, एजुकेट करेंगे सभी को। अगर टीचर भी नहीं बन पाए तो? ऐसा कोई चांस नहीं कि टीचर नहीं बन पाएंगे। अच्छा, प्राइवेटली आप पढ़ाएंगे? हाँ, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा तो टीचर तो सोसाइटी के हम ताने नहीं लेंगे भाई, हम टीचर ही बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कोई ताना नहीं लेना है। जो जैसे कि आपके फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि मैं चाय का दुकान खोल लूंगा। हाँ हाँ, अगर वो भी ना हो पाए तो मैं भी चाय का दुकान खोल लूंगा क्या? नहीं मैं वैसा करूंगा ही नहीं, क्या कि मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं कुछ होगा तो टीचर तो पूरा कंफर्म है। आजकल आप देख रहे हैं कि टीचिंग करना भी बहुत बड़ा एक प्रेशर है, तो क्या कर पाइएगा? बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका क्या नाम हुआ? शिवम कुमार राय शिवम जी। अच्छा शिवम, आप क्या करते हैं? बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की। अगर आपको ना हो नौकरी, भगवान ना करे हो जाए, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको नहीं होता है तो क्या कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? प्रॉब्लम तो वही बहुत सारे हैं, बट क्या बहुत सारी में क्या? लड़की, परिवार, सोसाइटी, क्या? ये तो है, हर चीज़ का ताने का जवाब देना पड़ता है। अच्छा, कौन कौन सा ताना भाई, मुझे भी बताइए एक दो ताना। ऐसा होता नहीं फैमिली, मतलब बेरोजगार के लिए तो हमेशा ताना आदमी देना पड़ता है आदमी को। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि, अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ, अब मैं प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ आई हूँ। अच्छा, अगर बाई चांस इन फ्यूचर आपको अगर जॉब नहीं लगती है और आप बेरोजगार ही रह जाती हैं, तो क्या कुछ जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको? बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल? वैसे तो हम जैसे लड़की हैं तो हम लोग को शादी कर दी जाएगी। ये आपने भी बोला कि जैसे कि हम लड़कियां हैं तो हमारी शादी कर दी जाएगी, यानी कि बेरोजगार भी अगर हम लोग रहते तो हमारी शादी हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, आखिर ये माइंडसेट क्यों है कि आखिर हम बेरोजगार भी रह जाते हैं तो हमारी शादी हो जाएगी? क्यों, आखिर ये माइंडसेट क्यों है? क्योंकि हमारे सोसाइटी ऐसे जो शुरू से ही हम लोग को बताया गया ऐसा ही, लड़की की शादी कर दी जाती है, चले जाए, चाहे बेरोजगार भी क्यों है। हमारे यहाँ तो 12th से ही हो जाता है, 12th करके लड़की को शादी करवा दी जाती है। ऐसा लेकिन ये है। भी होता है ना कि अगर बाई चांस आप बाहर हैं तो फैमिली या फ्रेंड्स ये चाहते हैं कि हाँ भाई हमारी फ्रेंड गई, हमारी बेटी बाहर अगर रहकर पढ़ाई कर रही है तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है कि नहीं? हाँ, ये सही है, करना चाहिए क्योंकि पैसा जा रहा है पेरेंट्स का। क्या नाम हुआ आपका? संजली कुमारी। अंजलि। संजली, व्हाट अ गुड नेम, बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। तो संजली, आप क्या कर रही हैं अभी? अभी हम 12th पास है, नेट का प्रिपरेशन ड्रॉप। ओके, तो ठीक है, अगर बाई चांस इन फ्यूचर आप बेरोजगार रह जाती हैं तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है? सोसाइटी का ताना, बस। सोसाइटी का ताना और शादी विवाह और फैमिली प्रेशर, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो रहेगा ही ना। लड़कियां बोलती हैं कि भाई अगर हम अभी जैसे कि मैंने एक लड़की से बात की, उन्होंने बोला कि अगर हम बेरोजगार भी रहते हैं ना तो हमारी शादी हो जाएगी। क्या लगता है कि इस थाउट को बदलना चाहिए या नहीं? हाँ, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। आप क्या सोचती हैं, अगर आप बेरोजगार रहेंगी तो शादी करिएगा कि नहीं? अब वो माँ बाप तो डेफिनेटली शादी अरे भाई हम बोलेंगे तो भाई नहीं पापा या नहीं मम्मी, अभी तो हम बेरोजगार ही हैं। टाइम तक वो वेट कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बट आप एक टाइम से लिमिट से बाहर चल जाइएगा तो उन पर भी तो सोसाइटी का प्रेशर रहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ मैम। विवेक कुमार, तो विवेक कुमार जी आप क्या करते हैं अभी? फिलहाल तो अभी 7th फेज के कैंडिडेट थे और अभी जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो डिसीजन आया है इससे थोड़ा सा हम लोग विचलित हो गए हैं। अब हिम्मत बना रहे हैं, अब देखिए। बेरोजगार है, सीधे सीधे बोलिए। बेरोजगार हैं अभी तो, बेरोजगार हैं। अच्छा। बिल्कुल बेरोजगार हैं। वैसे लड़कों की या लड़कियों की उम्र तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं अगर आपसे उम्र पूछूं तो? उम्र पूछ तो जाहिर सी बात है, आप पूछे या नहीं पूछा, सोसाइटी ऐसा है, आप नहीं पूछेगा अगला कोई पूछ देगा। वैसा भाई तुम इतनी उम्र के हो गए, अभी तक तो बेरोजगार ही हो। जाहिर से ओबियस सी बात है, पूछा जाता है, अंदर से खराब भी लगता है कभी कभी। अच्छा, लेकिन लड़कों की जुबान से बहुत ये सुना है कि भाई अगर हम बेरोजगार रह गए
तो भाई हम सब कुछ ताना भी सुन लेंगे, लेकिन शादी नहीं होने वाला जो एक दिमाग में है कि भाई अगर हम बेरोजगार रहे तो मेरी शादी भी नहीं होगी, तो कितना ये इस बात में सच्चाई है? देखिए मैम, एक्चुअली शादी होना और नहीं होना तो बात की बात है। अगर हम बेरोजगार हैं, अगर मान लीजिए शादी कर भी लेते हैं, तो हम उस लेवल के जो अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, या फिर होने वाले अपने वाइफ को नहीं दे पाएंगे। और जब हम अपने एक हस्बैंड के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम उसको जब शादी किए हैं तो उस तरह से उसको हम स्टेबल करें, और वो हो नहीं पाएगा क्योंकि बेरोजगारी में उस सब के लिए सबसे बड़ा चीज़ की पैसा होना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि रोजगार चाहे कहीं से भी हो, रोजगार होना चाहिए, प्राइमरी इशू यही है। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी। चांदनी, आप अभी क्या कर रही हैं? अभी हम फाउंडेशन बैच करते हैं। फाउंडेशन बैच चला रही हैं? नहीं, करते हैं। करती है मतलब स्टूडेंट हैं। अगर इन फ्यूचर आपको क्या करना है? हमको यूपीएससी की तैयारी करना है। यूपीएससी, या। बहुत बड़ा मुद्दा, सरकारी जॉब। या अगर बाई चांस आपको नौकरी नहीं होती है, आप बेरोजगार ही रह जाती हैं, तो क्या क्या जो है आपको प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है? जी, सबसे पहले तो ये होता है कि गांव के लोग कहते हैं कि इतना दिन बाहर के पड़ी, इसका कोई जॉब नहीं, इसे पढ़ाने से क्या फायदा। गांव वाले ताना मारते हैं। हाँ, उसके बाद ये होता है कि फैमिली वाले भी ताना मारते हैं। शादी के बाद रिस्पेक्ट भी उतना नहीं मिलता जितना नौकरी के बाद मिलता है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि लड़कियां अगर बेरोजगार रहे या रोजगार रहे, शादी तो हो ही जाती है। क्या सचमुच बेरोजगार रहने के बाद भी लड़कियों की शादी हो जाती है? हाँ हाँ, हाँ, हो जाती कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं होती है। अच्छा, ये माइंडसेट को हम लोग क्यों नहीं बदलते कि भाई जब तक हमको भी रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम भी शादी नहीं करेंगे? हाँ, करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्नेहा कुमारी। स्नेहा, आपका? नीलम। नीलम। स्नेहा, मैं पहले आपसे मैं पूछूंगी, आप अभी क्या कर रही हैं? अभी मैं बीएड कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। यस। और बीएड करिए, यानी कि टीचर बनना है आपको। और जैसे कि इन फ्यूचर बाई चांस आप अगर टीचर नहीं बन पाती हैं या बेरोजगार ही रह जाती हैं, तो क्या कुछ परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती है? मतलब खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते, दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि खुद की जिम्मेदारी खुद उठा पाए, किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े, इंडिपेंडेंट रहें। अच्छा, ये भी होता है फैमिली प्रेशर या सोसाइटी काफी ज्यादा टॉन्ट करेंगे अगर हम बेरोजगार रह गए, या शादी में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है हम लोग की सोसाइटी में। लड़कियों से पूछा है कि अगर हम लोग लड़कियां स्पेशली अगर बेरोजगार रह गई तो क्या उनको शादियों में तकलीफ होगी, शादी में उनकी तकलीफ होगी? तो वो लोग बोलते हैं नहीं भाई, लड़कियां हैं तो शादी हो ही जाएगी, चाहे बेरोजगार रहे या रोजगार रहे। क्या लगता है? शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये बात है कि हमें बस दूसरों का हुक्म मानना पड़ेगा, खुद पे नहीं ये कर सकते। डिपेंडेंट नहीं। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे और फिर सबके ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ही ये सवाल करूंगी कि आखिर आप क्या करना चाहती है? तभी बीएड का सेकंड ईयर में एग्जाम दी हो। अच्छा, मतलब फ्यूचर में आपको टीचर बनना है? हाँ। ठीक है। आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा किरण देवी नाम है। शादी तो आपकी हो गई है, मुझे ये बताइए कि आप नौकरी कुछ की है या नहीं की? नहीं, हम बिजनेस किए हैं। बिजनेस की है? वाह, ये मतलब एक तरीके से मिसाल कायम इन्होंने किया है या कर रही है। ऑपरेटिंग टेंशन ऑफिसर है, पदाधिकारी है सचिवालय में। क्या बात है। आंटी, मेरा बस एक सवाल है कि अगर बाई चांस आपके भी बच्चे होंगे, अगर वो लोग बेरोजगार रह जाते हैं। नहीं, रोजगार है, नौकरी में है। अच्छा, बाई चांस आंटी, चलिए आपके बच्चे नहीं, कोई भी ऐसे हैं जो बहुत बेरोजगार हैं, आज के समय में बिहार की बेरोजगारी रेट जो है काफी ऊपर हो गई है, तो अगर वो बेरोजगार रह जाते हैं तो क्या कुछ उनको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत करें। फैमिली बहुत ताने मारती है आंटी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं ताना मरता है। बच्चा पढ़ने वाला रहेगा तो मेहनत करके नौकरी ले लेगा, और नहीं तो बिजनेस करेगा, कुछ भी तो करेगा। अगर बिजनेस नहीं कर पाया तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? चोरी तो नहीं करेगा, बिजनेस करेगा, क्यों नहीं करेगा? मेहनत करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जिशान अली हुआ। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बीटेक करके ऐसे बैठे हुए हैं। 1 साल जॉब किया एनटीपीसी वार्ड में, लेकिन वहाँ पर से टेंडर खत्म हो गया तो फिर अब ऐसे ही बैठे हुए हैं। यानी कि अभी बेरोजगार हैं। इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं मिल पा रहा। क्या ऐसा सरकार को क्या होगा? क्या होगा? मेरा ये सवाल है कि क्या कुछ ताने सुनने पड़ते हैं सोसाइटी या सोसाइटी से पहले छोड़िए, घर वाले ताने सुनने पड़ते हैं। 1 सप्ताह घर पे रहते तो इज्जत पानी मिलता है, उसके बाद तो इज्जत पानी ऐसा मिलता है कि धक्का मार के लगता है कि ये तो बड़ी मतलब एक बात बोल रहे हैं कि आप सोसाइटी में, अब परिवार में खास करके ऐसा होता है। परिवार वाले पूछते, फोन करके पूछते बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अभी तक बैठा हुआ घर पे, तो अच्छा नहीं लगता। कहीं घर पे जाने में, कहीं रिलेशन में जाने में अच्छा नहीं लगता। खुद बेइज्जती फील करता कि पहले ही सबसे पहले पूछने लगता है क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो।
इसीलिए अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी से पहले फैमिली जो है बहुत प्रेशर डालती है। प्रेशर डालती है। अभी तो आगे का फ्यूचर कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, जब तक जॉब ही नहीं है, कुछ नहीं है। शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं कुछ हुई। शादी होगी? आपको लग रहा है अगर हम बेरोजगार रह गए तो शादी हो पाएगी? बेरोजगार के लिए अपना तो खुद जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं पा रहे, जो दूसरा का लेके आए तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमन कर्ण। अमन? कर्ण। अमन कंत। क्या करते हैं अभी आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या करना है इन फ्यूचर? इन फ्यूचर तो अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इन फ्यूचर आपको कुछ सरकारी नौकरी लेनी है, तो क्या लगता है सरकारी नौकरी ले पाएंगे? हाँ, अगर मैं सही से मेहनत करूँ तो बिल्कुल क्रैक कर सकता हूँ। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, मतलब मेरे ख्याल से तो उनके मेहनत में ही कमी रह गई है, लेकिन मेहनत अगर जो करे तो वो सक्सेस तो होगा ही। अगर हाँ, मतलब सक्सेस का कोई टाइम नहीं होता है ना, वो आप कभी भी सकते हैं। मतलब आप अगर आप टाइम ये कर रहे हो कि नहीं मुझे 1 साल 2 साल में सक्सेस होना है, तो वो फिर नहीं होगा। आप सक्सेस का कोई लिमिटेशन ही नहीं होता। 10 साल? नहीं, 10 साल क्यों, आप प्रिपरेशन करो कम्प्लीट एग्जाम का। लड़कों या लड़कियों को देखा है जो, चाहे लड़कों को ही मैंने देखा है जो 10 साल 12 साल से एकदम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग में एक चीज़ जरूर है कि हम लोग है ना, जब दशरथ मान जी 22 साल में पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक आनंद। अभिषेक, मुझे ये बताइए, अगर आप बेरोजगार रह जाते हैं तो क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी का हाथ देंगे? पहले हम बेरोजगार क्यों रहेंगे, मेरे फादर के 10 ऐसे बिजनेस चल रहे हैं। अपना एम्पायर है खुद का। एम्पायर है इनका, मतलब लड़कियां ये क्या खुली लड़कियों को बता रहे हैं क्या? नहीं, लड़कियों को क्यों बताना। हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाई चांस अगर आप बेरोजगार रह जाए, आपके माँ बाप के पास बिजनेस नहीं होता, तो हम बेरोजगार हैं कहाँ, मेरे पास 10 दुकान ऐसे ही पड़े हुए हैं। सवाल तो पहले सुन लीजिए। अगर आप बेरोजगार रह जाते तो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या करते? सचमुच आपको परिवार या फैमिली का ताना सुनना पड़ता? नहीं, मेरे फैमिली वाले मुझे तो क्यों ताना मारेंगे। ऐसे तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि ताना मारते हैं भाई परिवार वाले सबसे पहले। ये उनकी सोच है, उनकी मेंटालिटी है, मेरी नहीं है। सोसाइटी नहीं प्रेशर बनाती कि भाई आपका बेटा या आपकी बेटी बेरोजगार है तो भाई प्रेशर डालो? नहीं, वो लोग प्रेशर बनाते हैं तक वो लोग का उनका हालात दिखता है ना, क्या इन लोग का खराब है, जिसका पहले से अच्छा हो क्यों मेंटालिटी उसका चेंज होगा। चलिए, बहुत बहुत आप अपने एम्पायर को और बड़ा करिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विवेक कुमार नाम हुआ। अच्छा, कुछ करते हैं क्या? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या करना है फ्यूचर में? फ्यूचर में ये चीज़ मेरा सीक्रेट है, मैं सीक्रेट अपना रखना चाहता हूँ। हाँ, यस मैम। चलिए, ठीक है। तो अभी मतलब आप बेरोजगार ही हैं एक तरीके से, अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपको नौकरी लेनी है, तो क्या लगता है बिहार में नौकरी आपको मिल जाएगी? ऑफ कोर्स मैं अपना 100% दूंगा, तो ऑब्वियसली है कि हमको नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि नहीं भाई बिहार में तो नौकरी ही नहीं है। नौकरी क्यों रहेगा? देखिए, ये सब चीज़ कपल्स वगैरह घूम रहे हैं, तो आप 100% अपना नहीं दीजिएगा तो फिर आप बेरोजगार तो रहेंगे ही रहेंगे। 100% वो लोग नहीं दे रहे हैं? यस मैम, 100% अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से अपना बेरोजगार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब वो लोग 100% नहीं दे पा रहे इसलिए वो लोग बेरोजगार हुए? हाँ हाँ, ये कहना है मेरा। अच्छा, ठीक है। बाई चांस अगर आप आगे प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, इन फ्यूचर अगर नहीं होता है तो क्या लगता है परिवार, सोसाइटी प्रेशर बनाती है? हाँ, बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी। वो लोग चाहते हैं कि मेरा समाज या मेरा लड़का आगे बढ़े, और वो अगर इन सब चीज़ को देख के सोचते हैं कि ये नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली है कि वो लोग बोलेंगे ही कि क्या ये सही है? हाँ, ये तो सही है, बोलना उनका उचित है। तो बेरोजगारी जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गई है, ये मुझे युवाओं की बात से लग रहा है, और खास करके बिहार में तो वैसे भी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई है। युवा जो है इस मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया है, खास करके लड़कियां हो, माँ बाप हो, सब ने जो है इस मुद्दे पर खुलकर बात अपनी रखी है। तो चलिए, हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। तब तक के लिए ऐसे हमारे साथ आगे भी बने रहिए, आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे दमदार मुद्दे हम लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।